नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां गरीब विधवा भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही हैं, अपना गुजारा करने के लिए दर दर भटक रही हों, और उसी सिस्टम से वहीं 1,000 रुपये महीने की पेंशन को, जो कि उनके लिए बनाई गई थी, वो कहीं और चली जा रही हूँ। किसी ऐसी महिला के पास जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पेई है, जो इनकम टैक्स भर रही है, सरकार को टैक्स दे रही है, लग्जरी कार में घूमती है, बिजनेस चलाती है। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये कानपुर मंडल का कड़वा हकीकत है। यहाँ 3,392 महिलाएं ऐसी पकड़ी गई हैं जो टैक्स पेयर हैं, अमीर हैं, लेकिन विधवा पेंशन का लाभ उठा रही हैं। कानपुर नगर में तो 1,881, देहात में 3,333, सॉरी, देहात में 333, कन्नौज में 276, औरैया में 258, इटावा में 337, फर्रुखाबाद में 307 केस मिले हैं। ऐसे कुल मिला के मंडल में 3,392 का आंकड़ा है। और प्रदेश भर की बात करें तो 44,227 महिलाएं ऐसी हैं जो टैक्स पेई हैं या उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आती हैं, फिर भी पेंशन ले रही हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि कैसे पता चला और कब। तो सुनिए, ये पूरा पर्दाफाश उस दौरान हुआ जब फैमिली आईडी और केवाईसी के सत्यापन किया गया। बात बहुत गंभीर है दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये गरीब विधवाओं का चुराया हुआ हक है। चलिए एक स्कैंडल की पूरी परतें खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना रुके। कोई सच्चाई रोकना भी नहीं चाहिए। इसके पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस पेंशन स्कीम की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए ये योजना 2009 में शुरू की थी। इसके तहत हर पात्र विधवा को 1,000 रुपये महीने, यानी हर तिमाही 3,000 रुपये, जो कि उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाने थे, ट्रांसफ़र होने थे। एक एक अच्छी स्कीम थी। और कानपुर ज़िले में 68,000 से ज़्यादा विधवाएं इसके लिए जोड़ी भी गईं। उद्देश्य नेक था, विधवा को आर्थिक सहारा मिलना भी चाहिए, परिवार को संभालने की ताकत मिलती है। लेकिन हुआ क्या, सिस्टम में घुसपैठ। पिछले 1.5 साल से केवाईसी अपडेट और फैमिली आईडी जनरेशन का काम चल रहा था। इस प्रक्रिया में खेल पकड़ा गया। महिला कल्याण निदेशालय ने इनकम टैक्स से मैच किया और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। वे महिलाएं जो टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, जिनकी इनकम टैक्स स्लैब में फिट बैठती है, वो भी पेंशन की लिस्ट में थी। ये कैसे संभव हुआ? क्या अफसरों की लापरवाही थी? क्या मिलीभगत थी? या फिर सिस्टम की कमजोरी? सवाल उठते हैं और सीधा इशारा जाता है उन अफसरों की तरफ जो जिला प्रवेशन अधिकारी हैं, डीपीओ हैं, या महिला कल्याण विभाग के से हैं। अब आइए दो रियल केस देखते हैं जो भ्रष्टाचार के आईने को दिखाते हैं। अमर उजाला की खबर के मुताबिक पहला केस, कृष्णा विहार कानपुर की सुमन देवी। ये महिला इनकम टैक्स भरती हैं, मतलब उसकी कमाई इतनी है कि सरकार को टैक्स देना पड़ता है। बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही सुमन देवी विधवा पेंशन ले रही थी, 1,000 हर महीने, वो भी बिना शर्म के। वहीं दूसरा केस, केशवपुर रावत नगर की नीलम दीक्षित हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं लेकिन पेंशन का लाभ उठा रही थी। दोस्तों, ये दो नाम तो बस नमूने हैं, असली आंकड़ा तो हज़ारों में होंगे। कानपुर नगर में 1,881 महिलाएं ऐसी हैं। सोचिए, अगर 1,881 को मल्टीप्लाई करें 1,000 रुपया हर महीने, कितने करोड़ का खेल हुआ होगा। सालाना करोड़ों का घोटाला। और ये सिर्फ कानपुर मंडल का है, प्रदेश में 44,000 से ज़्यादा मामले होंगे।
गरीब विधवा का एक एक रुपया चुरा कर ये अमीर विधवाएं ऐश कर रही हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या सिस्टम का अपमान नहीं है? अब आते हैं असली सवाल पे, जिम्मेदारी किसकी है? अगर ऐसा होता भी है, हुआ भी, तो जिम्मेदारी किसकी है? महिला कल्याण निदेशालय ने अब जाकर एक्शन लिया है इस पर। सभी जिलों के डीपीओ को लेटर भेजा गया, सत्यापन के निर्देश दिए गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह कहते हैं सूची तहसील और ब्लॉक स्तर पर भेज दी गई है, सत्यापन होगा, कर्मचारियों से कराऊंगा। अच्छा है, लेकिन भाई साहब 1.5 साल से केवाईसी चल रहा था, फैमिली आईडी बन रही थी, फिर ये खेल पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? बड़ा सवाल है। क्या अफसरों की आंखें बंद थी? क्या ऊपर से दबाव था, या कमीशन का खेल चल रहा था? ये सवाल सीधे उन अफसरों से है जो विभाग चला रहे हैं और ऊपर तक। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस टू करप्शन का नारा देती है, बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर, भ्रष्टाचार पर जीरो मर्सी। लेकिन यहाँ विधवा पेंशन जैसे संवेदनशील विभाग में ये काला खेल, क्या आपकी नज़र यहाँ तक नहीं पहुँची, या अफसरों ने रिपोर्ट दबा ली? योगी जी, गरीबों का हक चुराने वाले पर बुलडोजर कब चलेगा? ये तंज नहीं है, सच्चाई की पुकार है। आपकी शक्ति का इंतजार कर रही हैं लाखों विधवाएं। दोस्तों, इस स्कैंडल की जड़ें गहरी हैं। सिस्टम में केवाईसी था, लेकिन सही से लागू क्यों नहीं हुआ? फैमिली आईडी से लिंकिंग क्यों ढीली पड़ी? इनकम टैक्स डेटाबेस में मैचिंग पहले क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवाल विभाग के अफसरों पर है। मंडल के हर जिले में कानपुर नगर 1881, देहात 333, कन्नौज 276, औरैया 258, इटावा 337, फर्रुखाबाद में 307। हर जगह एक ही कहानी है, इसी तरीके की। निदेशालय ने लिस्ट जारी की, अब सत्यापन होगा, अपात्रों के नाम कटेंगे। लेकिन कटने के बाद क्या? वे पैसे क्या वापस आएंगे? दोषी अफसरों पर एफआईआर या बस कागजी कार्रवाई होगी? इतिहास गवाह है, ऐसे स्कैंडल में अक्सर ऊपर तक बात नहीं जाती। लेकिन इस बार सोशल मीडिया है, जनता जागरूक है। कानपुर के 68,000 विधवाओं में से हजारों का हक चुराया गया है। एक गरीब विधवा, सोचिए, पति के चले जाने पे बच्चे भूखे, वो 1,000 रुपये के इंतजार में रहती है। कई बार जाके बैंक खाता टटोल आती है, पता कर आती है, लेकिन उस लौटती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, और वे रकम जा रही है किसी टैक्स वाली महिला के पास। दिल दहल जाता है ना। योगी जी, आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई, बेटी बचाओ, उज्ज्वला, पेंशन स्कीम, लेकिन जब भ्रष्टाचार का सीन लगता है तो विश्वास डगमगाता है। महिला कल्याण विभाग के अफसरों, डीपीओ साहबानों, कम से कम अब तो जाग जाओ। सत्यापन सिर्फ कागज पर न हो, ज़मीनी स्तर पर होनी चाहिए। हर नाम चेक हो, हर अकाउंट वेरीफाई हो, और अगर मिलीभगत पाई गई तो बर्खास्तगी होना चाहिए। जेल भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। योगी मॉडल यही तो है, शक्ति। कानपुर मंडल से शुरू करके पूरे यूपी को क्लीन करना चाहिए। प्रदेश के 44,000 के आंकड़े जो जीरो को, उसको जीरो किया जाना चाहिए। गरीब विधवा को उसका हक देना चाहिए। फर्जी वालों को सजा मिलनी चाहिए, वरना ये पेंशन लॉटरी खेल और फैलेगा। फैलना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का चलेगा तो फैलेगा ही, और जनता का भरोसा तो टूट ही चुका है। अब सोचिए भविष्य की, अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल का स्कैंडल फूटेंगे। आधार लिंकिंग, डीबीटी सिस्टम सब मजबूत हैं, लेकिन आसानी, लापरवाही ने सब बिगाड़ दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह ने अपने कर्मचारियों से भी सत्यापन कराने के लिए कहा है। सही कहा, लेकिन जल्दी करना चाहिए। इसमें होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो तहसील ब्लॉक स्तर पर टीम्स लगाई जानी चाहिए। डोर टू डोर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इनकम टैक्स वाले डेटा को रियल टाइम लिंक कराना चाहिए। एआई टूल्स यूज किया जाए। मशीन लर्निंग से फ्रॉड डिटेक्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जाके सुधार आ सकता है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई,
सत्यापन चल रहा है, नाम कटेंगे, लेकिन असली न्याय तब होगा जब दोषी सजा पाएंगे। गरीब विधवा की आह कोई अफसर नहीं सुनता, लेकिन आप सुनिए। शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट में अपने राय दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।